बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जनाब मैंने जाना है DHQ और दूसरा मैंने जाना है कोर्ट की टाइमिंग 12 बजे तक है। तो ये बिल हमने ठीक करवाना है, सिटी ऑफिस जाना है आज हमने कोर्ट। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने जाना है DHQ क्योंकि मुझे होगी ये कैविटी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, मतलब मेरे इधर तीत में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को चेक करवाने गई थी आज से 2 साल पहले। मैंने कहा था आप फीलिंग कर दें, उन्होंने कहा था नहीं आप ब्रश करें डेली, आपका खुद ही ये कैविटी खत्म हो जाएगी। मुझे पता था कि मैं चॉकलेट्स से तो रह सकती नहीं हूँ, तो मैंने जनाब बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई हैं, ब्रश भी करती रही हूँ, लेकिन अब कैविटी होगी और बहुत ज़्यादा वाली कैविटी होगी है। तो अभी जाना है, सबसे पहले हम DHQ जाएंगे, जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, और जाकर चेक करवाते हैं। सो लेट्स गो विद मी। सो मैं अब बैक कैमरा करके आपको रोड दिखाती हूँ। ओके तो अभी मैं अपने एरिया का DHQ का रास्ता आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो शहीन चौक से गुजरते हुए हम जाएंगे सेरला की साइड पर। सेरला से थोड़ा पीछे है, तो अभी हमने पिंडी चुंजा वाली रोड पर नहीं होना, इस साइड पे राइट टर्न ले लेना है और यहाँ पर है हमारा DHQ। तो अभी कैमरा मेरा थोड़ा नीचे वाली साइड है, वरना मैं ऊपर से आपको दिखाती। तो इमरजेंसी वाली साइड पर मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पे पार्किंग है। ओके तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि मैं DHQ आ गई हूँ। ठीक है, अभी मैंने डॉक्टर को जाकर अपना कैविटी दिखानी है डॉक्टर को जाकर, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या इस रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे हमारा तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि पहले पर्ची बनाते हैं, ठीक है, फिर आपका नंबर आता है तो आपने जाना होता है, ठीक है। उस पर्ची पर आई थिंक सो ब्लड टेस्ट होता है। अभी ये जाऊंगी तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं गाड़ी बंद कर दूं क्योंकि वो साउंड जो है ना। अच्छा, अब लोग जाते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स पर भी जाते हैं और ये सरकारी है, ठीक है। तो मैंने प्रेफर किया कि मुझे सरकारी अस्पताल जाना है क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल जाना पसंद करती हूँ, मैं प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जहाँ हम हुकूमत से फ़ायदा ले सकते हैं, गवर्नमेंट से फ़ायदा ले सकते हैं, तो वाई नॉट, हमें लेना चाहिए। सो मैं वहाँ जाके पैसे खर्च करूँ, अच्छा नहीं है कि यहाँ पे मेरा काम हो जाए फ्री में। दूसरी मेन चीज़ एक आपको बता दूँ, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय का, मेरी जो मदर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनका सर्विस कार्ड में लेकर आई हूँ। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चों की फीस से रिलेटेड आई थिंक सो जो पर्ची बनती है उसके पैसे कम हो जाते हैं। अभी शायद वो मुझे दा लगाना चाहें तो मुझे दा भी लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो इस पर लिखा हुआ है दिस कार्ड विल बी यूज सर्विस कार्ड to identify and use of other facilities on request authority at hospital, airports and banks। ये एयरपोर्ट पे यूज हो सकता है, बैंक्स में और हॉस्पिटल्स में। This duty will be subjected to the punishment under law. New card will be issued in the case। अच्छा, ये है बच्चे यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे यूज कर सकते हैं। सो जाहिर बात है जो जिनके पास ये जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उनका तो ये सर्विस कार्ड नहीं होगा, उनको तो फी पूरी देनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो मुझसे पूरी लेते हैं, ये रूल है कि नहीं है, अभी ये भी नहीं मुझे पता वैलिड है। ये खुद मैं आज इन्फॉर्मेशन लूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि जितनी मैं न्यू चीज़ें सीखूं मैं आगे शेयर कर सकूं, ताकि वो मुझे खुद भी याद रहे और आप लोगों के भी इल्म में इजाफा हो सके। और एक मैं अपना ID कार्ड लेकर आई हूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास। अभी कोर्ट हम नहीं जा रहे हैं, ये जो बिजली का बिल हमने ठीक करवाना है ये फिर हम किसी दिन जाएंगे। तो फिलहाल मेरे पास ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। दूसरा सेल फोन है और ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अभी हम चलते हैं अंदर, वो तो नहीं कुछ चाहिए, बस यही चीज़ें होती हैं। अब मुझे डर है कि वो पहले ब्लड टेस्ट करते होते हैं, अब मुझे सिरिंज से तो डर लगता है, पता नहीं अंदर जाऊंगी तो पता चलेगा मेरे साथ क्या होता है। सो लेट्स गो। गाड़ी हम यहीं पे पार्क करके अब हम जाने लगे अंदर। अब अंदर जाके मुलाकात होती है। जनाब मैं DHQ आ गई हूँ। अब मुझे आगे का नहीं पता था कि आगे जाना किधर है, तो मैं सबसे पहले ब्लड बैंक वाली साइड पर गई। वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आपको पर्ची बनवानी है, फ्रंट डोर है, वहाँ से इंटर हो और वहाँ से जाकर पर्ची बना करना है। और ये मैं दूसरी साइड से आई हूँ, तो यहाँ पर औरतों की अलग जगह बनी हुई थी, मर्दों की अलग लाइन्स लगी हुई थी, यहाँ से पर्ची बनवानी थी। सर्विस कार्ड उन्होंने मेरे हाथ में देख लिया तो खुद ही मांग लिया था उन्होंने, फिर मुझसे पैसे नहीं लिए, बाकी लोगों से वो 30 रुपीज़ ले रहे थे, वरना कार्ड उनको देने वाली थी नहीं। शुक्र है उन्होंने खुद ही मेरे हाथ में देख लिया और उन्होंने मांग लिया। अभी चलते हैं ऊपर जहाँ पर डॉक्टर के पास जाना है।
तो अब मुझे आगे भी नहीं पता था कि मैंने किधर जाना है। ठीक है, पर्ची वगैरह मेरे हाथ में थी, सर्विस कार्ड उन्होंने मुझसे ले लिया है। तो अभी सिर्फ मेरे पास मेरा ID कार्ड है और जो उन्होंने पर्ची बना कर दी है। अभी ऊपर जाना है, तो ऊपर मुझे लास्ट टाइम याद है एक और क्लिनिक था। फिर मैं ऊपर गई कमरा नंबर 12 में, वहाँ पर डेंटल सर्जन ऑफिस था। वहाँ पर डॉक्टर इरेज इकबाल थी, काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी। उनने मुझे बोला कि आपकी रूट कनाल होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कैविटी हो गई है। तो अब मैं पूछ रही थी कि रूट कनाल में पेन वगैरह तो नहीं होता। अभी उन्होंने मुझे टेस्ट कुछ लिख कर दिए हैं, अभी मैं वो टेस्ट करवाने के लिए नीचे जाने लगी हूँ ब्लड बैंक वाली साइड पर जहाँ पे मेरा टेस्ट होगा। ब्लड बैंक OPDP ब्लॉक में है, तो हेल्प सेव अ लाइफ, गिव द गिफ्ट ऑफ ब्लड। मैं तो किसी को गिफ्ट दे नहीं सकती ब्लड वाला। मेरे पास खुद थोड़ा सिरिंज देख कर जनाब मुझे बहुत यहाँ पे इंतहा का डर लग रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर हिम्मत आ गई है। डर के मारे मैंने उनको कहा रिपोर्ट एक दफ़ा दोबारा पढ़ने, कहते हैं मैंने पढ़ ली है। अब मेरा ब्लड जाने लग गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह पाक। उफ अल्लाह, हिम्मत आ गई थी क्योंकि कैमरा शायद मैंने ऑन किया था, हिम्मत आ गई थी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ना खौफ आ रहा था, मुझे यहाँ पे रोना भी आया था, पर मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। मेरा ब्लड उन्होंने ले लिया और मेरा ब्लड चला गया। दुख हो रहा है मुझे। पर यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि ब्लड का मैंने थोड़ा फ़ायदा ये उठाया कि मैंने उनको बोला टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दिए वो मेरे टेस्ट करने चलेंगे। यहाँ पर मैं जब वेट कर रही थी कि मेरे टेस्ट की रिपोर्ट कब आएगी, अचानक से मेरा माइंड क्लिक किया कि लास्ट टाइम भी मैंने ब्लड दिया था लेकिन मैंने अपने बाकी टेस्ट नहीं करवाए थे शुगर वगैरह वाले। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं उनको जाकर बोलूँ। तो जहाँ पर वो टेस्ट रिपोर्ट बनती है मैं उधर चली गई और मैंने उनको जाकर बोला डायबिटीज़ भी काइंडली मेरी चेक कर दें। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि और क्या क्या था। वो कहते हैं वो डॉक्टर ने लिखे हुए हैं, हम आपके टेस्ट कर देंगे। मुझे था कि मैं अपने सारे के सारे टेस्ट करवा कर जाऊँ। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है तो सब कुछ नेगेटिव है, बस शुगर का थोड़ा मसला है। मैं प्री डायबिटिक्स हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और वो मुझे डेट मिली है। ये सारे मेरे टेस्ट हुए हैं, ये सारे मेरे टेस्ट हुए हैं। तो जब उन्होंने मेरा ब्लड लिया मैं बैठ गई वेटिंग पे था कि रिजल्ट कब निकलेगा इस टेस्ट का। फिर एकदम मेरा माइंड क्लिक किया, मैंने कहा अगर ब्लड दिया ही है तो मैं इसके ज़्यादा टेस्ट करवा लूँ, फ़ायदा हो जाए मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही गलती हुई थी, बस एक ही टेस्ट करवाया था ब्लड टेस्ट। तो इसका मैंने फ़ायदा उठाते हुए मैं साथ वाले क्लिनिक में गई जहाँ पे इस टेस्ट की वो रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने उनको जाके कहा काइंडली मेरा शुगर भी टेस्ट कर दें। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी वजह से उन्होंने मुझे बता दिया प्री डायबिटीज़ हूँ मैं। ठीक है, मतलब मुझे डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि मुझे फील हो रहा था ये काफ़ी दिनों से, लाइक टेंशन स्ट्रेस तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे क्रेविंग हो रही थी। सारे कहते हैं शुगर से शुगर नहीं होती है, बट आई फील इट। तो जनाब मेरी 104 आ गई, कहते हैं 125 तक नहीं होनी चाहिए। अगर 125 होगी तो मतलब आपको शुगर हो जाएगी, तो कंट्रोल करें। डॉक्टर बहुत अच्छी डॉक्टर थी जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई है। इसके अलावा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सर्विस कार्ड का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। इतना बेनिफिट हुआ है ना, जो जहाँ पे मैंने फर्स्ट वो जो पर्ची बनाते हैं जिसको पर्ची कहते हैं, ठीक है हम तो पर्ची कहते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। देन जहाँ पे मैंने टेस्ट दिया वहाँ पे वो मेरे से चार्ज कर रहे थे 300। जब मैंने उनको बताया कि मेरे पास सर्विस कार्ड है, मेरे पास फोटो कापी नहीं थी, एक्चुअली मुझे ज़्यादा से लेकर आने चाहिए थे, उसकी फ़ोटो कापी ज़्यादा लेकर आनी चाहिए थी, मेरे पास नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं लेकर आती हूँ। तो मैं गई उधर, तो उन्होंने कहा वापस भी करनी आकर। मैंने कहा अब वापस कौन आएगा, मैंने उनसे लेके उनको दे दी, तो मेरे वहाँ पे भी चार्जेस नहीं लगे। अगर आपकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब आपके मदर या आपके फादर, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे आके फालतू चार्जेस ना दें आप। ये टैक्स कटता है, हमारे पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी के अंदर से टैक्स कट जाता है, वहाँ पे मेंशन होता है उनकी पे स्लिप पे कि ये टैक्सेस इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं। हॉस्पिटल, बैंक्स और किधर उठाना है इसका फ़ायदा, एयरपोर्ट्स, ये 3 जगह मेंशन थी सर्विस कार्ड पे। अब मैं नेक्स्ट आऊँगी जब मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होगी, तब मैं सर्विस कार्ड दोबारा लेकर आऊँगी। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, अगर आप लोग ऐसे ही चार्ज दें। मैं देने लगी थी, इवन मेरा बिल्कुल यहाँ पे मैं जितने पैसे लेकर आई थी सारे के सारे बैग में 1 रुपया भी नहीं मेरा लगा। वो जो मैं अल्लाह की राह में दिए हैं वो तो लगे, उनको काउंट नहीं करते। और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा हॉस्पिटल में। मैं जितने लेकर गई थी उतने ही लेकर वापस जा रही हूँ। इवन जब उन्हें मुझे कहा ना 300 चार्जेस दें, मैं देने लगी उनको। फिर मैंने कहा चलो स्वीटी पूछ ही लेते हैं, क्वेश्चन करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा अगर हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सर्विस कार्ड हमारे पास हो, तो कहते हैं हाँ तो आपका चार्जेस नहीं होंगे। तो मेरा जल्दी से मैं गई और अपना वहाँ से
लिया और जाकर उनको जमा करवा दिया और मेरे वहाँ पे भी चार्जेस नहीं लगे। ये सिर्फ इसका मकसद ये था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अब जनाब ये तो मुझे 9 तारीख मिल गई, अगले मंथ की मुझे 9 तारीख मिल गई है, तो हम अब अगले मंथ की 9 तारीख को विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। पता नहीं मेरा व्लॉग कब आएगा, शायद मैं बड़ी तेज़ हूँ, मैं पहले दूसरे व्लॉग डालती रहूँगी, ये 9 से पहले ना डाल दूँ मैं। और ये हमने ठीक करवाना था, आज जुमा है तो ये गवर्नमेंट ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक करवाना था क्योंकि उनने ओके तो मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, नाश्ता वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं इस शॉप पर आकर रुक गई थी। पिंडी चुंजा टी स्टॉल था यहाँ पर और यहाँ पर गन्ने का जूस था। हाय हाय मुझे तो बड़ा ही पसंद है, तो मैं यहाँ पर रुकी। मैंने कहा स्वीटी क्यों ना इंजॉय करके चलें, तो जनाब नाश्ता भी नहीं किया हुआ तो मैंने मंगवा लिया एक गिलास। तो जनाब बहुत अच्छा ये गन्ने का जूस बना हुआ है, रो कहते हैं इसको। अभी उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्री डायबिटिक्स हूँ और शुगर मुझे हो सकती है 109 थी, तो अभी देखें मैं दोबारा ये पीने लग गई हूँ। कंट्रोल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं मेरे अंदर। अल्लाह ताला जी आज से पक्का मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं कोई चीनी वाली चीज़ ना खाऊं। खत्म हो गया स्वीटी, छोड़ दे। बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ठीक करवाने जाना है, तो उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।